पिछले 9 दिन से भारत की संसद में जो कुछ हो रहा है, आज गूंज में उस पर बहस करना जरूरी है मित्रों। भारत की संसद और खासकर लोकसभा, जहां हर एक सांसद औसतन 10 से 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उन सांसदों की जो जबान है, उनके शब्दों का जो चयन है, उनका जो बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है, वो देखकर हैरत होती है, उसे सुनकर हैरानी होती है और आपको यकीन नहीं होगा। ये वो संसद है और ये वो तमाम सांसद उस संसद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, युवा नेता, फायर ब्रांड वाजपेयी अपने भाषण की तारीफ करते हुए सुनते हैं उस वक्त के प्रधानमंत्री को। पंडित नेहरू युवा वाजपेयी के भाषण की तारीफ करने से हिचकिचाते नहीं हैं और कहते हैं कि एक दिन ये युवा नेता देश का प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष में बैठे वाजपेयी इंदिरा गांधी के अच्छे काम की तारीफ करने के लिए डिक्शनरी से बेहतरीन शब्द निकाल कर लाते हैं और कहते हैं इंदिरा जी अब जनसंघ की नीतियों पर चल रही हैं। प्रमोद महाजन संयुक्त मोर्चे की सरकार की खिंचाई अगर करते हैं तो विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी हंसने को मजबूर हो जाता है। सुषमा स्वराज मनमोहन सरकार को जब घेरती हैं घोटालों के आरोप लगाते हुए, तो शब्दों का चयन ऐसा करती हैं कि संसद की प्रक्रिया से हटाने के लिए सत्ता पक्ष आवाज नहीं उठा पाता है। यह वो उदाहरण है जो भारत की संसद में बहस का बेंचमार्क रहे हैं। यह वो इतिहास है जिसे आपको बताते हुए चेहरे पर मेरे भी मुस्कान आ जाती है। लेकिन हमारे सांसद लगता है ये सब भूल गए या फिर उन्होंने कभी इस तरह की ये डिबेट देखी ही नहीं। विचारों की रेखा में बटी पार्टियां अब नफरत की चादर ओढ़ चुकी हैं। एक दूसरे की बेइज्जती, विरोधियों को नीचा दिखाने की मानसिकता ऐसी हावी हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा। और अगर जो मैं कह रही हूं वो सही नहीं है तो बताइए, क्या आपने कभी सुना था कि लोकसभा स्पीकर के चेंबर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर चीखे? और ये चीखने चिल्लाने की परंपरा सदन में होती रही है, हमने देखा है, क्योंकि मामला सियासी रहा होगा और रहता भी है। लेकिन स्पीकर के चेंबर में वही काम जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्पीकर सदन को चलाने का रास्ता निकालते हैं, जिसे कहते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करते हैं कि आप कुछ मेरी सुनिए, मैं कुछ आपकी सुनूं, आप यहां पर मेरी बात मान लीजिएगा, मैं आपकी बात यहां मान लूंगा। उस जगह सांसदों की भीड़ एक दूसरे पर शब्दों का बाण चलाती हुई दिखती है। क्या स्पीकर का चेंबर भी अब वोटरों को मैसेज भेजने का अड्डा बना दिया गया है? क्योंकि शायद संसद के इतिहास में, मैं फिर कह रही हूं, संसद के इतिहास में पहली बार स्पीकर के चेंबर में सांसदों के हंगामे का वीडियो किसी ने मोबाइल पर शूट किया और उसके बाद इसे वायरल कर दिया। इस वीडियो को शेयर कर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यह आरोप लगाते हैं क्या कि ये वैध वीडियो क्लिप नहीं है, ये अवैध वीडियो क्लिप है जिसे कांग्रेस सांसद ने बनाया है। जब 20 से 25 कांग्रेस सांसद माननीय स्पीकर के कक्ष में घुस गए, उन्हें अपशब्द कहे, माननीय प्रधानमंत्री को धमकी दी। हमारी पार्टी बहस और चर्चा में विश्वास करती है और कभी भी सांसदों को शारीरिक रूप से धमकी देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। देश के संसदीय कार्य मंत्री जिनके जिम्मे संसद का कामकाज है, वो ये बता रहे हैं कि स्पीकर के चेंबर में विपक्ष के सांसद स्पीकर को अपशब्द कह रहे थे, ये आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे थे, किरण रिजिजू ये आरोप लगा रहे हैं। क्या हो गया है हमारे लोकतंत्र के मंदिर का हाल? संवाद, चर्चा और बहस की जगह अपशब्द, धमकियां, कोरी सियासत। हालांकि किरण रिजिजू के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा जवाब देती हैं और वो ये कहती है, हमने किसी को अपशब्द नहीं कहे। एक दो सांसद ज्यादा नाराज थे, उन्होंने ये जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन्हें बढ़ावा दे रही थी, ये झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। आखिर में मैंने शांति से कुछ बातें स्पीकर साहब को रख दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्पीकर के चेंबर में सांसदों का वीडियो रिकॉर्ड किसने किया?
वीडियो बनाने वालों की मंशा या उस शख्स की मंशा क्या थी? स्पीकर के कमरे में सांसदों के बहस को जनता के सामने रखकर क्या हासिल करना चाहते थे? क्योंकि सियासत में कोई काम बिना किसी मंशा के, इंटेंट के नहीं होता है। और बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं हुई। लोकसभा में 4 फरवरी को प्रधानमंत्री के तय भाषण से पहले उनकी कुर्सी को जिस तरह से घेरा गया, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और यकीन मानिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा और सुना सकते हैं। संसद में और संसद के बाहर ऐसी भी तस्वीरें और बयानों की बाढ़ आई हुई है जो आपको दिखाई और सुनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि शब्दों का चयन ऐसा है जो आप अपने बच्चों के सामने बोलते वक्त हिचकिचाएंगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर उनके भाषण में शब्दों और फैक्ट्स की वजह से सांसदी गंवाने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में राहुल गांधी पर अनैतिक व्यवहार और देश को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के कामों की जांच के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी और उनका एमपी स्टेटस खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब इस पत्र पर स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, ये स्पीकर तय करेंगे, लेकिन इससे पहले देश की संसद को यह तय करना होगा कि सियासत की भाषा क्या होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई में इस देश में कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी अमर्यादित तकरार नहीं देखी गई है। इसीलिए आज गूंज में बड़े सवाल रख रही हूं। क्या मौजूदा सियासी लड़ाई लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा को भूल गई है? क्या सांसदों को सदन के अंदर और बाहर मर्यादा का पालन नहीं करना चाहिए? और क्या राहुल गांधी भाषण देते वक्त संसद के नियमों को भूल जाते हैं? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, आरएलएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरविंद कुमार वाजपेयी जी उनके बगल में, अमर उजाला, सीएनबीसी आवाज, दैनिक जागरण जैसी संस्थाओं के लिए लंबे वक्त तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तहसीन में आपसे कर रही हूं। ये जो कुछ भी संसद में हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? सरकार को। स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी ने कहा था, हाउस जो होता है विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ये कौन सा एक नई चीज निकल गई, कुछ रिकॉर्ड हो गया, ये हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सारी बातें छोड़कर, मन की बात छोड़कर लोकसभा में आकर काम की बात करना चाहिए। बहुत हो चुका, हम पे अटैक होने वाला था, ये होने वाला था, स्पीकर को अटैक होने वाला था, स्पीकर को गाली दी थी। बहुत हो चुका भाई, नहीं होता है। मैं एक सेकंड रुबिका जी प्लीज मेरी बात समाप्त मैं होने आपको बीच में कभी टोकती नहीं हूं, बट दिस इज समथिंग दैट आई विल नॉट, नो, यू से एवरीथिंग। पर आपने भी वो तस्वीरें देखी, और तहसीन आप बहुत समझदार वक्ताओं में से एक है, गलत को गलत और सच को सच कहने वाले वक्ताओं में से एक है, और इसीलिए आपको देश की जनता पसंद करती है, वो चाहे किसी भी आइडियोलॉजी का हो। सो प्लीज डू नॉट टेल मी कि जो संसद में तमाम ये महिलाएं वहां खड़ी हो गई थी हाथ जोड़ जोड़कर, हमने भी देखा है, अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़ रहे हैं, वहां अर्जुन मेघवाल वहां पीछे खड़े हुए हैं, एक और सांसद हाथ जोड़ रहे हैं कि मैडम लोग आप यहां से हट जाइए, एक बार प्रधानमंत्री को आकर अपनी बात रख लेने दीजिए। ये क्या व्यवस्था थी सर? इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। रुबिका जी, मैं अपनी बात रख दूंगा, आपका जवाब देते फिर मुझे अपनी बात रखना है। लोगों के पास रुबिका जी होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। भाजपा के पास है परमानेंट विक्टिम कार्ड और परमानेंट ऐतिहासिक कार्ड। शुरू होता है औरंगजेब से, खत्म होता है राहुल गांधी पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, महिलाओं के सामने हाथ जोड़ रहे थे, अगर महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री पर कोई भी फिजिकल हमला करना चाहते थे, आज इस बात को 1 हफ्ता हो चुका है, काहे एक्शन नहीं लिया गया, काहे उन पर कार्रवाई नहीं हुई? आपको पार्लियामेंट में इम्यूनिटी वायलेंस की, हिंसा की नहीं मिलती है। ये झूठ बंद करना चाहिए। नॉट अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ अटैक, इट्स अबाउट जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके के हालात वहां पर पैदा हो सकते हैं, और इस बात पर हम बहस पहले भी कर चुके हैं। मैं बार बार एक ही चीज, अब मैं आगे की बात करता हूं। ऑल राइट, मुझे उस पॉइंट पर मुझे ये बताइए, इस नफरत को कहां लेकर जाएंगे? स्पीकर के चेंबर में, मैं कह रही हूं तहसीन, स्पीकर के चेंबर में जहां 2 पार्टियों के लोगों को आपस में बैठकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए,
हु इज दिस वन कि जो रिकॉर्ड कर रहा है? ये कौन, उसका मैं ये जवाब दे देता कौन हूं, इस बट तरीके रूबिका के जी, हो हालात क्या पैदा रहा है? कर रहा है? रूबिका जी, मैं जवाब देता हूं, हो क्या रहा है? मैं आधी चीज का जवाब दे रहा हूं, आप दूसरे टॉपिक पे चले रहे हैं, मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज मुझे फ्लो में बोलने दीजिए, मैं सारे सवाल समझ गया। सबसे पहली बात, आपने खुद एक्नॉलेज किया अभी कि आदरणीय प्रधानमंत्री पर कोई फिजिकल अटैक नहीं होने वाला था। नहीं। रूबिका जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। डू नॉट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माई माउथ। मुझे नहीं नहीं, पता नहीं। कि क्या मंशा थी। मैं कह रही हूं इट इज नॉट ओनली अबाउट अटैक, इट इज अबाउट द सिचुएशन जो वहां क्रिएट हो सकती थी। ठीक है, ये बात मैं मान लिया, सिचुएशन हो सकती थी। अगर मेरी आंटी के पास प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल होता, वो मेरा अंकल हो सकती थी, लेकिन हुआ नहीं है। तो अब कुछ नहीं हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री Illogical. अब बहाने छोड़कर आकर Illogical. पार्लियामेंट में बात कर। रूबिका जी, हर लाइन में अगर डिस्टर्ब होना है तो मैं चुप बैठता हूं, या आप मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आप सवाल पूछिए, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात, आप खुद मानती है, सब लोग मानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री पे हमला नहीं हुआ, हो सकता था, अब नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकसभा में आकर बात करे, देश के सामने बात रखे। दूसरी बात, आदरणीय स्पीकर के सामने कुछ रिकॉर्डिंग हुआ, मैं तो खुद कहता हूं लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए। काय स्पीकर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते? इनफैक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। तीसरी बात पे मैं अपनी बात खत्म होता हूं, प्रधानमंत्री को कोई मार सकता था, इसका कोई प्रमाण नहीं, ये खुद कहते हैं। स्पीकर को कोई गाली दिया, इसका कोई प्रमाण नहीं। कोई और वीडियो निकालते, आप कहते ये हो गया वो हो गया। भैया मैं फिर से कह रहा हूं, विक्टिम कार्ड छोड़िए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जमाना है, उस पर रहिए। प्रधानमंत्री जी को बोलिए आकर ट्रेड डील पे बात कीजिए, भारत के लोगों को सुनना है, तो उनके सब बात प्रधानमंत्री को लोकसभा। कल निर्मला सीतारमन क्या कर रही थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो नहीं मैं कर वो- रही थी ना कल निर्मला सीतारमन? निर्मला उन्हीं सारे मसलों सीतारमन पर जी बात कर इज रही नॉट थी। डन द ट्रेड डील। ठीक है, मैं उसका जवाब दे देता हूं। अब और जब रुकिए, ट्रेड डील होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा जाता है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी सवालों प्रधानमंत्री के जब जवाब दें। आते हैं, ये पहली दफा तो है नहीं, ये पहली दफा तो है नहीं, हमने भी देखा है, तहसीन आपने भी देखा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल आए देखा। इस मसले पर बात करें, प्रधानमंत्री आए मणिपुर पर बात करें, प्रधानमंत्री आए अमेरिका पर बात करें, प्रधानमंत्री आए ट्रंप पर बात करें, और जब प्रधानमंत्री आते हैं क्या करते हैं? यू गाइस वॉक आउट, हंगामा करने मणिपुर में लगते कब हैं, walk out बोलने किया? नहीं। अरे क्या बात कर रहे मणिपुर में हैं? कब आपको याद walkout? नहीं है? मैं बोलता हूं, पूरा का मैं पूरा बोलता हूं, मैं सदन जानता भाग था। गया था सर। क्या बात कर रहे हैं आप? मणिपुर में 1 मिनट, मणिपुर में जब प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया की बात करें, जब विपक्ष ने वॉकआउट किया, तब वो बात करना शुरू किया मणिपुर का। अब विजुअल बताएं। प्रधानमंत्री जी अरे के वाह पास वाह मैं वाह, फिर कहता आप हूं, चाहते हैं, हम आप क्रेडिट चाहते कार्ड, हैं कि डेबिट हम कार्ड के लिख कर जमाने में दें, रहते, हम जो आदरणीय चाहे वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड करे। के साथ भैया रहते। ऐसा है, जो आप चाहते हैं अगर वो प्रधानमंत्री करते तो शायद हम आज चाहते हैं, प्रधानमंत्री विपक्ष नहीं का होते हाउस सर। होता है। प्लीज, हाउस जो आप विपक्ष का चाह होता रहे है। हैं वो आपके हाउस नेता कर विपक्ष रहे का हैं, होता है, और सरकार देख की रहे हैं आप चलाने स्थिति क्या बनी हुई है। प्रधानमंत्री को प्रेम करना शुक्ला जी, पड़ेगा। प्रधानमंत्री आकर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बार बार एक ही बात तहसीन पूनावाला पूछ रहे हैं। अटैक करने की बात थी तो किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? हालांकि इस बात पर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों की गई, क्या मंशा थी। प्लीज योर टेक। मुझे रूबिका जी कृपा करके बताइए कि आपने संसद में आज तक कभी देखा है कि विपक्ष का नेता प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर सड़क छाप लफ्फुओं की तरह व्यवहार करता हो? विपक्ष का नेता प्रवेश द्वार पर खड़े होकर, मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप भद्रता नहीं कीजिए। मैं आपके बीच में एक शब्द बोला क्या? नहीं, पर प्रेम शुक्ला जी, लफुआ बोलूंगा मैं, उसको नेता लफुआ प्रतिपक्ष- लुक्का नहीं, कहना नहीं, मेरा नहीं, अधिकार प्रेम है। शुक्ला जी, ये मैं अलाउ नहीं करूंगी। हाँ कहूंगा मैं, नहीं बार बार सर, कहूंगा। नहीं, लीडर ऑफ बार बार ऑपोजिशन के कहूंगा, लिए वो आप भी व्यवहार वही लुक्कों काम कर जैसा रहे हैं ना सर? वो लुक्के नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं, लुक्के नहीं वो है। लीडर मैं ऑफ फिर ऑपोजिशन समझिए है मेरी सर। बात को। आप उनके वो लिए ऐसे लफ्ज़ किसी जैसा भी व्यवहार है। नहीं, आप ऐसे वो किसी भी लफ्ज़ जैसा शब्द का व्यवहार है। इस्तेमाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन रूबिका के जी, लिए वो नहीं कर लफ्ज़ सकते जैसा हैं। व्यवहार है। नहीं कर रूबिका सकते जी, हैं मैं सर। बिल्कुल उनके लिए नहीं कह अगर रहा हूं। मैं उनके लिए कह ही नहीं रहा हूं। किसी भी मैं कह कुर्सी रहा हूं, पर व्यवहार बैठे उस किसी तरह का शख्स है। के लिए इस तरीके मैंने के, बिल्कुल नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी किसी भी लुक्के हैं। ऐसे शख्स के मैंने लिए बिल्कुल नहीं जो कहा कि राहुल गांधी संसद को लफुआ हैं। रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कोई भी बिल्कुल कहा ऐसे ही शब्द नहीं। को रूबिका नहीं जी सुनूंगी कृपा मैं। करके मुझे सुने, रूबिका जी कृपा करके सुने, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि राहुल गांधी लफुआ हैं। मैंने कहा व्यवहार लफुओं जैसा है। आप प्रवेश द्वार पर खड़े होकर किसी सत्तारूढ़ मंत्री को और प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं ये अमर्यादित है, किसका व्यवहार है? आप लोग ये कहते हैं कि हम ये चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाने देंगे क्योंकि ये अमर्यादित है। आप भी तो उसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी? आपने भी तो उसी शब्द का इस्तेमाल किया है। जब आप शुरू करेंगे तो वो पीछे क्यों रहेंगे सर? उनके लिए किया ही नहीं, बिल्कुल रूबिका जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी लफुआ है। मैं ये कह रहा हूँ व्यवहार, ये व्यवहार किस तरह का? प्रेम शुक्ल का व्यवहार ये गर्त के नीचे जाने वाला है तो ये कहा जाएगा? भाई ये क्या व्यवहार, मुझे बताइए। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर संसद के एक मंत्री वहां से गुजर रहा है, उसको गद्दार कहना, ये व्यवहार क्या कहा जाए? बहुत बहुत जो है ये आदरणीय व्यवहार है।
प्रेम शुक्ला बहुत जी, प्रशंसनीय व्यवहार है। प्रेम शुक्ला कि जी, निंदनीय बहुत व्यवहार है। ईमानदारी से मैं इस पर डिबेट निंदनीय चाहती व्यवहार हूँ। कहा जाएगा ना। नहीं, लेकिन आप राहुल गांधी के लिए किसी भी शब्द ईमानदारी का से इस्तेमाल पूछ कर रहा ले, निशिकांत दुबे राहुल गांधी के लिए किसी भी बिल्कुल शब्द का नहीं, इस्तेमाल कर मैं ले, मुझे बताइए, गिरिराज सिंह राहुल गांधी के लिए मैं- किसी भी मैं शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर इस ले, तरह का इस्तेमाल लेकिन कर रहा आप हूं। चाहते मैं हैं जो व्यवहार- कि ये लोग मर्यादा में रहे, आप रुबिका कोई भी लक्ष्मण रेखा आप लोग लांग रुबिका जाए। जी, मैं तो कहाँ फिर कौन से शब्द का तो प्रयोग कर फिर रहा हूं? आप मुझे ये रुबिका जी, बताइए अच्छा मैंने आपसे कि वो चलिए, मैंने तराजू परिवर्तित करके तराजू कहा, चलिए कहाँ आगे गया बढ़ते फिर? हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते, रुबिका जी आगे बढ़ते। मैंने ये पूछा कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है, संसद के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर एक माननीय मंत्री को गद्दार कहना, ये प्रशंसनीय व्यवहार है, कतई नहीं है सर, यह निंदनीय व्यवहार है। ऑफ कोर्स ये व्यवहार कौन करता है? कौन व्यक्ति करता है व्यवहार? इस तरह का जो व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए? आप मुझे शब्द उधार दे दीजिए, मैं नहीं, स्वीकार नहीं, लूंगा। नहीं 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 अब नहीं, इसके नहीं, आगे ये तो- बढ़ते हैं। हाँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं आपसे मुझे ये कह रही हूँ, जिस चीज से आपको बे इंतहा आपत्ति जी। है, जो चीज आपको हलक से नीचे नहीं उतर रही है, वही चीज आप सामने नहीं वाले उतरती के है लिए जी। करेंगे, तो फिर आप में और उनमें कहाँ मैं फर्क कह क्या रहा रहा हूं? सर? संसदीय गरिमा मैं बिल्कुल कह ही निभाने नहीं रहा की हूं ना, रुबिका परंपरा जी। केवल विपक्ष मैं बिल्कुल निभाएगा। उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उस जो है अस्वीकार व्यवहार के लिए एक शब्द का मैंने प्रयोग किया, उस पर भी आपको आपत्ति, मैंने बंद कर दिया प्रयोग करना। एक अस्वीकार व्यवहार, एक निंदनीय व्यवहार, हालांकि व्यवहार सड़क छाप लोग ही करते हैं, ये व्यवहार कोई जो है संसदीय मर्यादा के तहत तो नहीं हो सकता ना। ऑल राइट, अब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी है। Right to reply, right to ओके, reply. नहीं नहीं, Right to नो नो नो, मेरी बात पूरी राइट टू कर रिप्लाई, ली। एक ही लाइन तहसीन लूंगा। रुकिए, पहली तहसीन लाइन रुकिए, में तहसीन रुकिए, एक ऑल लाइन राइट। से अधिक नहीं लूंगा। नहीं नहीं एक सर, लाइन। वो शब्दों के चयन को एक ही लेकर लाइन रोका लूंगा। गया था। सब अपनी बात रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मर्यादित रहे। मेरी बात अब मैं तो आपको पूरी हो जाए। 40 सेकंड दे रही एक हूँ। ही लाइन लूंगा। रुकिए मेरी तहसीन बात पुनावाला, तो रुकिए, पूरी पहले हो बात जाए। पूरी हो जाने दीजिए प्रेम शुक्ला की, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी 40 सेकंड। अब उसके आगे संसद में आप जो है श्रीमान विपक्ष के नेता राहुल जी एक पुस्तक लेकर आते हैं जनरल एम नरवणे की। अब ये सबके सामने फैक्ट आ चुका है कि उस पुस्तक का प्रकाशन, जनरल एम नरवणे कह रहे हैं वो प्रकाशित पुस्तक नहीं है, जनरल एम नरवणे का प्रकाशक कह रहा है कि वो प्रकाशित पुस्तक नहीं है, तो उसको लेकर जिद करते हैं कि मैं जो पुस्तक अब तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि स्वयं जनरल नरवणे कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं जो है प्रकाशक कर रहा है, उस पुस्तक को लेकर आप झूठ बोलते हैं, फैलाते हैं। ये किसी विपक्ष के नेता का व्यवहार है क्या? उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के आसन का घेराव होता है, ये किसी भी प्रकार की संसदीय मर्यादा और आचरण को जो है बढ़ाने वाला व्यवहार है क्या? उसके बाद जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को, माननीय स्पीकर को जिस तरह से घेर कर उनके यहाँ गाली गलौज की जाती है, हाँ, जो मर्यादा शब्द संसदीय मर्यादा की का वक्तव्य दे रहे हैं वो गाली गलौज करते हैं, और किसके नेतृत्व में करते हैं? श्रीमती प्रियंका वाड्रा वहां खड़ी रहती है। अगर मेरा नेता खड़ा रहे और मैं गाली दूं तो साफ तौर पर मेरे नेता का समर्थन है मुझे। अगर मेरा नेता खड़ा रहे मेरे पीछे, ओके, मैं और इसका वहां रिप्लाई गाली लेती देता हूँ। रहूं, तहसीन पुनावाला और प्लीज। मेरा नेता मौन रहे, हाँ, तो 20 इसका seconds। क्या संदेश है और क्या 20 संकेत है? सेकंड्स और बाकी मैं दो ही आपको। लाइन में मैं दो ही चीज का रिप्लाई दूंगा। सबसे पहली बात, क्योंकि शब्दों की बात हो रही है, जो निशिकांत दुबे जी ने स्वर्गवासी इंदिरा जी के बारे में कहा, जो चीज कही और जो इनका व्यवहार रहा है, इसमें जाएंगे। या आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि कनपट्टी पे बंदूक लगाकर फारूक अब्दुल्ला जी को लाया जाएगा, नारायण राणे जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, वहां जाएंगे तो कई खत्म नहीं होगी, हम उस पर नहीं जा रहे। सवाल आपने जो रूबिका जी प्रेम शुक्ला जी से पूछा था वो सिंपल था। जिन महिलाओं ने तथाकथित आदरणीय प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश की, अब वो सारी बात मिट गई है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री क्यों आकर लोकसभा में नहीं बोलते, इसका हमें जवाब मिलता। प्रियंका गांधी वहां खड़ी थी, राहुल गांधी दरवाजे पर खड़े थे। भैया सवाल है ट्रेड डील पे आदरणीय प्रधानमंत्री हमको संबोधित क्यों नहीं करते? खत्म, आप उसका जवाब दीजिए, यहाँ की बातें छोड़िए। बोले उसका हम जवाब देते बैठे हैं, और क्यों करें हम जवाब दें? कर्तव्य है, हम जो आप जिस सरकार विषय में में हो, चर्चा विपक्ष करना है वो में। चर्चा करना है। आपका मैं कर्तव्य तहसीन है। पुनावाला का गुलाम हूँ, जो कुछ नहीं, बोलेंगे मैं आप उसका देश के बोलूंगा। गुलाम हैं। आप गुलाम होंगे आपको राहुल देश गांधी ने के भेजा है दामाद के। ट्रेजरी बेंचेस पे, आप और नहीं, मेरा बिल्कुल कर्तव्य गुलाम नहीं, आपसे सवाल देश के हम पूछना। नागरिक हैं, गुलाम नहीं है। नहीं, गुलाम आप तुम्हारे यहाँ होते सरकार होंगे में मियाँ, आप गुलाम हो, हमारे यहाँ अपने आप को नागरिक है। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक तुम्हारे यहाँ कहते हैं। मियाँ गुलाम उनका गुलाम होते कर्तव्य है होंगे, हमारे सवालों का खरीदते जवाब बेचते देना। होंगे, मेरे पे 60% कांग्रेसी होंगे, लोगों गुलाम की गुलाम। जवाबदारी है। हमारे यहाँ सब सवाल नागरिक पूछना हैं। है मुझे उनका।
हम सब मुझे उनका नागरिक सवाल हैं। अरे हाँ, लेकिन अधिकार है। रूल के मियाँ और हम परंपरा के नागरिक हिसाब हैं। से चलेगा ना। दोनों रुकिए मियाँ आप, हम गुलाम दोनों रुकिए, प्रेम शुक्ला जी और तहसीन पूनावाला जी दोनों रुकिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है तहसीन पूनावाला कि जब आप चाहेंगे प्रधानमंत्री आएंगे, जब कोई मौका आएगा। राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात कह दी थी। यहाँ पर अरविंद कुमार जी भी मौजूद है, अरविंद कुमार वाजपेयी जी। आपने देखी कभी इस तरीके की परंपरा? मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि बस इनके हाथों में हथियार थमा दीजिए, पता नहीं क्या कर जाएंगे ये सब आपस में। कहां गए वो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। रूबिका जी हताशा में हैं, घबराए हुए हैं, सत्ता से बाहर हैं 12 साल से, फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसीलिए सारी संसदीय परंपराओं को और मर्यादाओं को एलओपी साहब तार तार कर रहे हैं। एलओपी साहब को अधिकार है कि जब मर्जी बोले, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन रूल बुक के हिसाब से तो रूल बुक उन पे भी लागू होती है। लोकसभा में जो रूल बुक बनी हुई है वो हर संसद सदस्य पे लागू होती है, और उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे। आप स्पीकर को चैलेंज करेंगे, आप स्पीकर पे पर्चे छाड़ के लहरा देंगे, बस मैं आप एक शब्द स्पीकर के आपसे चैम्बर पूछना में चाह जाके रही हूं। गाली गलौज करेंगे। सर देखिए, तहसीन हंस रहे हैं। मैं फिर कह रही हूं, इट्स नॉट फेयर। नो नो आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट गंभीर बात मैं फेयर। कह सर रहा हूं। देखिए प्लीज, और आज आप समझते हुए भी अरविंद जी मेरी बात सुनिए। आप मुझे एक बात बताइए सर, लुच्चा शब्द कैसा है? अगर कोई आदमी किसी के लिए लुच्चे शब्द का इस्तेमाल करता है, लुच्चा शब्द कैसा है? अमर्यादित है, गाली सा है? हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है। कम हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। हाँ, आपकी डिक्शनरी में नहीं इस है। तरह के शब्द हमारी डिक्शनरी में पर तो कम से कम गिरिराज नहीं। सिंह जब एलओपी के लिए कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अमर्यादित है कि नहीं है? मैं कह रही हूं जिस चीज का आरोप आप इस कानून पार्टी उनके लिए देखिए, हताशा, देखिए, आप कह रहे हैं 11 साल से ये सरकार में नहीं है, इनकी हताशा है। हताशा आदमी समझ जाए ये बात। हाँ? आप लोगों को तो ये हताशा इसमें नहीं क्या है ना? गड़बड़ है? नहीं, ये आप लोगों को तो अनपार्लियामेंट्री हताशा नहीं है ना? नहीं, एक सेकंड सुनिए ना। अरे रूबिका जी सुनो ना, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है क्या? Of course आम it is. भाषा की लैंग्वेज में भी ये खराब नहीं है। No, हताशा अरे वर्ड। क्या बात कर रहे हैं सर? हताशा वर्ड खराब है क्या? अरे हताशा नहीं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो आप? हताशा नहीं, शब्द नहीं, खराब नहीं, हो गया। अरविंद जी हाँ। नॉट हताशा। हताशा थोड़ी, मैं लुच्चा शब्द का हाँ। इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मैं लुच्चा बोल रही हूँ। ये अनपार्लियामेंट्री है कि नहीं है? हमने उसका जवाब दिया। हमने उसका जवाब दिया। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करते हैं, ना पसंद करते हैं, और ना पार्लियामेंट में इस तरह की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल एक बात का और है, ये गद्दार कहोगे विदेश मंत्री को, मुखबिर कहोगे विदेश मंत्री को, और सेना के उसको चीफ को खून का दलाली करने वाला कहोगे? मतलब ये कौन शुरू कर रहा है? ये तो सब पक्षों की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह करें और लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करें। नहीं, लेकिन एलओपी अगर सर, अपनी एक चीज- जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे तो क्या बनेगा? एलओपी क्या अपनी जिम्मेदारी मतलब आप नहीं निभा रहे हैं? स्पीकर की हर्षवर्धन चैम्बर में त्रिपाठी रिकॉर्डिंग- जी, एलओपी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? रूबिका जी, एलओपी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, एलओपी का व्यवहार ठीक नहीं है, ये एक बात जो लगातार दिखती है और वो सही भी लगती है बहुत हद तक। और ये भी सच है कि हार की हताशा में राहुल गांधी इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप एक गिरिराज सिंह का नाम ले रहे हैं, मैं दूसरा नाम ले रहा हूं। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गद्दार, अय्याश, भ्रष्टाचारी कहा, वो भी घटिया है, शर्मसार करने वाला है। लेकिन अभिभाषण पर बात करते हुए एलओपी ने क्या कहा, वो जिस अंदाज में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हैं, जिस अंदाज में अडानी अंबानी बोलने लगते हैं, जिस अंदाज में धीरे से तंज मारते हुए पीएम इज कंप्रोमाइज्ड करते हैं, ये तो नहीं करता है ना नेता विपक्ष। और आप ठीक कह रही हैं, मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूं कि जो भाषा हो गई है, और दूसरों को छोड़िए, कल का एक उदाहरण ले लीजिए, पुराना छोड़ देते हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जी, अटल जी, अडवाणी जी, ये सब छोड़ देते हैं। जो निर्मला सीतारमण जी ने भी, एक महिला वित्त मंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक भी शब्द आप निर्मला जी का पकड़ नहीं सकते हैं। आप ठीक है, डिबेट हो सकती है कि ये वाला पॉइंट कितना ठीक है, ये वाला कितना ठीक नहीं है, और निर्मला जी ने सबको जवाब दिया है, ठीक से जवाब दिया है, विद फैक्ट एंड फिगर दिया है, डेटा के साथ दिया है। सवाल यह है कि सदन इसी के लिए तो है ना, सदन इसके लिए तो नहीं है जो राहुल गांधी वो मैं समझ ही नहीं पाया क्या हाथ बांध के पहले ग्रिप और चोक क्या क्या कर रहे थे। ये तमाशा, ये प्रहसन करने के लिए, मार्शल आर्ट ये प्रहसन करने के लिए MMA, संसद। MMA।
मतलब सचमुच मैं कई बार सोचता हूं, ठीक है भाई, आपको एक मार्शल आर्ट आती है, दुनिया को नहीं आती होगी, आप पानी में 3 मिनट तक सांस रोक के रह सकते, तो उससे संसद का क्या लेना देना है? आप बड़ा बढ़िया स्कूबा डाइविंग कर लेते, तो उससे क्या करेगा कोई भाई? आप यहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, वो व्यवहार होगा क्या? और ठीक उसी सदन के बाहर आपने इंडियन इकोनॉमी इज डेड कह दिया जब हम बार्गेनिंग की टेबल पर बैठे हुए थे। ये क्या था? ये भारत को कमजोर करने का प्रयास नहीं था। आप सोचिए ना, शब्दों का चयन यहां तक कैसे पहुंचा रूबिका जी, इस पर बात करनी पड़ेगी। और तहसीन भाई तो उन घटनाक्रमों पर कई बार वो बात भी करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है। सवाल ये है कि जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपके पीछे एक फौज खड़ी हो जाती है। तब इमरान मसूद को यह साहस होता है, तब आपकी पार्टी के सांसदों को यह साहस होता है कि पीएम की चेयर को उस तरह से घेरा जाए। और मैंने वो वीडियो भी देखा, उसमें तो गिरिराज सिंह और हालांकि हर्षवर्धन जी, हाथ मैं जोड़े आगे खड़े थे। जाऊं, मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं सच में ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक है, उनके शब्दों पर बार बार इस तरीके की, अभी फराज भाई बैठे हुए हैं, फराज भाई के नेता भी देते हैं भाषण, 53 मिनट उन्होंने भी भाषण दिया है, 43 मिनट माफ कीजिएगा, ऐसे शब्दों के चयन को लेकर कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। वो अभिषेक बनर्जी भी भाषण देते हैं, उनके शब्दों के चयन को लेकर भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती है। राहुल गांधी इन शब्दों का चयन ऐसा क्यों कर जाते हैं? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा जब कंपैरिजन होगा वो इंडिया गठबंधन वालों में ही? हर्षवर्धन जी, और उसके बाद मैं आ रही हूँ तहसीन आपके पास, लेकिन नहीं, देखिए ये महत्वपूर्ण है। और जिस अंदर मैं फिर कह रहा हूं, तंज करना, तीखी से तीखी टिप्पणी करना, ये विपक्ष के नेता करते ही और करना चाहिए भाई। और विपक्ष क्या छोड़िए, वो कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने कह दिया था कि हमारे सर पे बाल नहीं है तो क्या हमारे सर को भी दे दीजिएगा। जिस वक्त नेहरू जी ने कहा था कि वहां कुछ होता नहीं, अक्साई चीन को लेकर शायद संभवतः उन्होंने कहा था। सवाल ये है कि क्या हमें संदर्भों के साथ बात करना नहीं आ रहा है? और उसमें लगता है कि राहुल गांधी की वो जो पॉलिटिकल जो नर्चरिंग होती है वो नहीं हुई है, क्योंकि दूसरे नेता तो कर लेते हैं, राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं। और तो और मैं छोड़ी, मैं एक बात कहूं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आप बयानों को देख लीजिए। पिछले सत्र में हमने वो तुलना भी की थी। कहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भाषणों में तो ऐसा शब्द नहीं आया, राहुल गांधी के भाषणों में ऐसा शब्द क्यों आता है? और मेरा इस पर ऐतराज है, जब आप कुछ लक्षणा व्यंजना करते हैं, आप मंत्री से मुलाकात हुई, आप मंत्री को बताइए ना, अगर हरदीप पुरी का कोई भी गलत, जेफरी एप्स्टाइन के साथ कोई भी ऐसा मामला है, आप आइए प्रमाण सर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप देश के मन में संदेह पैदा करके, अच्छा वो तो कुछ पीएम इज कंप्रोमाइज, ये कह के चल दिए। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, उस डील पर आपको बात करनी चाहिए थी। आपने बजट तक नहीं सुना। आपने कहा कि एआई, दुनिया डेटा और एआई की तरफ जा रही, हम कुछ कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस बजट में भारत के इतिहास में पहला बजट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, सब पर फोकस है। बाकायदा बजटिंग की गई है, प्रपोजल है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ओके, क्या है? नेता प्रतिपक्ष ये भी पढ़कर नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा? फिर निजी टिप्पणियां करेगा, तंज करेगा, अलग अलग तरीके से हास्य करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि तैयारी कर आइए ना, आपके नेता भी तो बोलते हैं और वो भी तीखा बोलते हैं, वो भी खूब तंज मारते हैं, लेकिन कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई कि इसको हटा दिया जाए, ये कार्रवाई से इस शब्द को ना। राहुल गांधी नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, नियम 353 ऐसा लगता है जैसे वो मानते ही नहीं है। बार बार यही आरोप लगा रही है ना बीजेपी कि आप अगर कोई ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उसकी सूचना तो देनी होगी, नोटिस देना होगा, स्पीकर को बताना होगा, अनुमति लेनी होगी। रूबिका जी, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अभी यहां पर बजट का जिक्र हुआ और यह भी जिक्र हुआ कि बहुत सारी चीजें इस बजट में पहली बार हुई हैं और इसी बजट में हमने 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को भी दिए हैं। अब वो 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को क्यों दिए, उसके पीछे क्या मंशा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल इस बजट में 60 करोड़ रुपए हमने बांग्लादेश को भी दिए हैं। देखिए रूबिका जी, समस्या का समाधान आज आपने अपने शो में दे दिया और मैं आपको बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहा हूं, ना तो इंप्रेस कर रहा हूं। आपके इस पैनल में हर विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। किन्हीं एक सज्जन ने कुछ गलत बात करी, आपने इंटरवीन किया, उनको करेक्ट किया, वो चुप हुए और बहस आगे बढ़ी। तो आप एक काम करिए रूबिका जी, ओम बिरला जी को बुला करके एक ट्रेनिंग दे दीजिए कि सदन कैसे चलाया जाता है।
सर सुनिए सर, जैसे आप अपनी ये डिबेट चला रही हैं, ये भी एक छोटी मोटी पार्लियामेंट ही है। नहीं अगर कि आप अगर गलत आप अभी बोलेंगे खुला तो छोड़ मैं दिए नहीं तो तो देखिए, अब सुनिए। नहीं रुकिए पहले, ओम बिरला जी ने क्या गलत किया मुझे ये बताइए। अखिलेश यादव को उन्होंने रोका, मुझे ये देखिए बताइए। उनका रवैया, धर्मेंद्र यादव बोले उनको रोका, उनका डिम्पल रवैया, यादव बोल रही थी उनको रोका। उनका अरे सुनिए, तो आप उनका बताइए ना। रवैया अक्सर पक्षपात पूर्ण होता है। हाँ तो उनका मुझे रवैया बताइए ना, अक्सर क्या अखिलेश पक्षपात यादव पूर्ण के होता खिलाफ है। पक्षपात किया, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ अरे, पक्षपात किया, डिम्पल यादव के खिलाफ पक्षपात किया, सुनिएगा। वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पक्षपात किया, अभिषेक, प्रियंका गांधी के खिलाफ हाँ, पक्षपात किया, अभिषेक बनर्जी की, नहीं किया। अभिषेक बनर्जी के केवल खिलाफ एक ही किया, शख्स मैडम। है जिनके खिलाफ अभिषेक पक्षपात बनर्जी के होता खिलाफ- है, आपको ये महसूस हो रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पक्षपात पूर्ण रवैया ओम बिरला साहब का था। अच्छा, क्योंकि जब उन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया, हाँ अब सुनिए तो बात तो सुनिए, जब अभिषेक बनर्जी ने नोटबंदी का जिक्र किया तो बोले इसको 7-8 साल या 9 साल जितने भी हो गए, पुरानी बातें यहां पर नहीं होगी। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब यहां पर नेहरू जी के टाइम की और इंदिरा जी के टाइम की बात हो सकती है तो नोटबंदी की बात क्यों नहीं हो सकती है। तो वहां पर ओम बिरला जी ने नहीं टोका, आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए। देखिए, AK वाजपेयी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इन्होंने अभी एक बात कही कि, या किसी एक ने कही थी रवनीत सिंह बिट्टू जी के बारे में कि भाई उस एक मंत्री को उन्होंने गद्दार बोल दिया। हालांकि जो मुझे पता है उन्होंने फ्रेंडली उसमें बोला था, लेकिन क्या वही very friendly। रवनीत सिंह बिट्टू ने, वेरी आप फ्रेंडली। सुनिए तो मैडम, क्या उन्हीं रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी जी को टेररिस्ट नंबर 1 ऑफ द कंट्री नहीं कहा था? अगर रवनीत सिंह बिट्टू जी का नहीं कहा था, हर्षवर्धन जी आप चेक कर लीजिएगा, नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद में संजय गायकवाड़ जी ने क्या यह नहीं कहा था कि जो राहुल गांधी जी की जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा? क्या तनविंदर सिंह मारवा जी ने यह नहीं कहा था कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा? इस पर तब LOP के ऊपर जब ये बातें होती है, इतने बड़े बड़े नेता ये हमले करते हैं, तो उस पर रूबिका जी कोई चर्चा नहीं होगी। तो सवाल यह है कि जो मैंने पहले बोला कि पक्षपात पूर्ण रवैया जैसे रूबिका लियाकत का नहीं है, वैसे ही सरकार का नहीं होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूं। अरुण जेटली जी का जिक्र और सुषमा स्वराज जी का जिक्र अक्सर किया जाता है। क्या कहा था अरुण जेटली जी ने कि डिसरप्शंस आर लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन। ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं, ये भी चेक कर लीजिएगा जल्दी से। अरे फराज सुषमा भाई, स्वराज जी ने क्या कहा डिसरप्शन का था कि मतलब ये नॉट थोड़ी अलाउइंग होता है पार्लियामेंट दैट टू इट फंक्शन। बिकम्स द सेंटर पॉइंट। डिसरप्शन का मतलब ये थोड़ी होता है एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप डिसरप्शन के अलावा जब आप कुछ करें ही ना, आप प्रधानमंत्री को बोलने ना दें, आप इस तरीके के हालात पैदा कर दें कि वहां स्पीकर के कमरे में जाकर तू मैं तक की हालात पैदा हो जाए। अरुण जेटली को आप हर जगह कोट करके इस चीज को जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। फराज भाई कब तक जस्टिफाई करेंगे नहीं, आप? रूबिका जी सुनिए रूबिका जी, एक पॉइंट और बोलने दीजिए, बस एक पॉइंट। अभी आपके शो पर यह कहा गया कि संसद की मर्यादा कुछ होती है, या शायद यह कहा गया कि मर्यादाएं तार-तार हो गई। हम तो यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आजादी के बाद की 17वीं लोकसभा पहली लोकसभा थी जिसमें डिप्टी स्पीकर नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वाजपेयी जी से पूछिएगा, उसके बाद भी डिप्टी स्पीकर नहीं होता है। और एक परंपरा और थी हर्षवर्धन जी कि 1990 से लेकर के 2014 तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो डिप्टी स्पीकर होता था वो ऑपोजिशन का नहीं होता था। इसके पीछे तो रूबिका जी साजिश है ना, कि जो जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एज सून एज, अब पकड़ ना लीजिएगा, संविधान ये एज सून एज की बात करता है डिप्टी स्पीकर के लिए, लेकिन नहीं, वहां पर संसद की मर्यादा तार-तार नहीं होगी। संसद की मर्यादा तभी तार-तार होगी जब विपक्ष ये पूछेगा कि भैया ट्रेड डील में हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तब संसद की मर्यादा जो है वो तार-तार हो जाएगी। मतलब और फराज भाई, कितनी इतना हास्यास्पद लंबा बात है आपने रूबिका यहाँ जी, पर बस 20 सेकंड, नहीं, यू हैव सेड इनफ सर, इतना लंबा आप बोले लेकिन अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जितने भी पक्षपात पूर्ण रवैये के आप आरोप लगा रहे हैं स्पीकर साहब पर या सरकार पर, ये पक्षपात पूर्ण रवैया अखिलेश यादव के साथ, धर्मेंद्र यादव के साथ, डिंपल यादव के साथ क्यों नहीं हुआ है अब तक? व्हाई? नहीं, पक्षपात पूर्ण रवैया 146 सांसदों के खिलाफ भी हुआ था। नहीं, आप मुझे वो सवाल भी का जवाब आजादी के दीजिए ना। आजादी के यू बाद रिप्रेजेंट पहली देम बार और हुआ नॉट? था। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं आप?
अखिलेश यादव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते हैं। कर रहे हैं ना, तो मेरे सवाल का देखिए- जवाब दीजिए देखिए, ना, आदरणीय क्योंकि उसी सवाल के जवाब में छुपा हुआ है आदरणीय तथ्य। मैं बता रहा हूं रूबिका जी, आपको सुनिए तो। आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो मैं बार बार बोलता हूं, और आज आपके इतने पॉपुलर शो से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, और वो इसलिए हैं कि उनको पता है कि जनता के मुद्दे कब कैसे कहां कहां उठाने हैं, तो और आप भी मजबूर समझ करते गए। हैं आदरणीय अखिलेश तो यादव आप जी भी की ये बात सरकार को समझ गए उनकी हैं। बात सुनने के नहीं लिए। तो राहुल गांधी केवल एलओपी बनेंगे और प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। भाई, देश की जनता अगर चाहेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं वो क्योंकि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फराज भाई, अगर कसम भारतीय से- जनता पार्टी को कसम से, 270 पार जाने से कई बार रोका तो है, तो आदरणीय अखिलेश साइकोफेंसी यादव की ना जी ने एकदम रोका है। मर्यादाएं आप लोग ना तार तार कर देते हैं, एकदम तार तार कर देते हैं। मैं आपसे सवाल कैसे? पूछ रही हूँ, आपका कैसे? नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और मित्र मुझे नाम बताने की बजाय क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव साहब बड़ा नेता हो नहीं सकता। हर जगह से मांग उठ रही है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री। भैया, मैंने एक सिंपल सा सवाल तो पूछा ये सही है कि इसमें क्या, गलत है अरे रूबिका जी? मैं तो कह ही नहीं रही इसमें हूँ, क्या आपके गलत लीडर है? हैं, आप क्यों नहीं चाहेंगे उनको प्रधानमंत्री बनाना? और मैं तो चलिए आपके लिए दुआ भी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस मामले में। अगर आपकी जनता दुआ चुनेगी पूरी तो वो होगी। प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी पर दुआ राहुल पूरी जी क्या होगी। करेंगे? मार्शल आर्ट्स। लेकिन पर कहीं राहुल मोदी गांधी जी क्या ना सुन करेंगे? लें। MMA कहीं मोदी वो जी जो ना बता सुन रहे लें थे। आपकी दुआ। नहीं, राहुल जी भी इस देश के बड़े नेता हैं, राहुल जी भी इस देश के बड़े नेता हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो लड़ाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, प्रेम शुक्ला देश के जी, लोकतंत्र को बचाने उसके के बाद लिए। तहसीन पूनावाला। प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी चलेंगे, लेकिन वो एलओपी तक ठीक है मामला। जी नहीं, इसका मतलब है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। इसका तो साफ संकेत है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व अब श्रीमान राहुल गांधी से छीन कर श्रीमान अखिलेश यादव को सुपुर्द कर दिया गया है। अब श्रीमान अखिलेश यादव के इस नेतृत्व को स्टालिन ने भी स्वीकार लिया है, अखिलेश यादव के इस नेतृत्व को जो है सीपीएम ने भी स्वीकार लिया है, अखिलेश यादव के नेतृत्व को ममता बनर्जी ने भी स्वीकार लिया है, अखिलेश यादव के नेतृत्व को उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी स्वीकार लिया है। सारे लोगों ने अखिलेश यादव को नेतृत्व मान लिया है। और बस अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की बात, अब उसको मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ना ही नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए उनको तैयारी करनी है लोकसभा चुनाव की। इसका यही संकेत जाता है। और मान लिया इंडिया अलायंस ने कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने में असफल है, विफल है। हाँ, मतलब उनको इनडायरेक्टली तो परिवर्तित बोल ही करके दिया उनकी है जगह अखिलेश तहसीन यादव को पूनावाला। नेता मानना चाहिए। हाँ, वक्त की कमी है इसका मेरे तो यही पास, मतलब मैं है। क्विक सबसे अब क्लोजिंग रिमार्क चाह रही हूँ। हाँ, तहसीन पूनावाला। रूबिका जी, मैं संक्षेप में बोलूंगा। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट भी नहीं, जो पीएसी और पार्लियामेंट में नहीं की थी, उसके ऊपर पूरा विंटर सेशन, एक आध सेशन नहीं, पूरा विंटर सेशन भाजपा ने गवाया। ये तो पूरा कल बोल विंटर चुके हैं सेशन। ना आप। नहीं, मैं ड्राफ्ट रिपोर्ट की बात करता हूं, आपके दर्शकों को जानने दो। रिपोर्ट भी अरे नहीं वो थी, तो कल ही ड्राफ्ट जान रिपोर्ट। चुके हैं मेरे दर्शक, कल ही तो आए थे, रूबिका परसों आए जी, थे अगर शायद। हर लाइन में इंटरप्ट होगा तो नहीं होगा ना। मैं दर्शक को जान दीजिए पूरा, और भाजपा उसको जस्टिफाई करती है। एक दूसरी बात, कोई भी प्रधानमंत्री बने 2029 में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब भी विपक्ष का कोई नेता बोलता है, आदरणीय राहुल जी, अखिलेश यादव जी, अभिषेक बैनर्जी, अचानक से स्पीकर उसमें बीच में बोलते हैं, माइक बंद हो जाता है। स्पीकर कहते हैं माइक का कंट्रोल मेरे पास नहीं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंचेस से बोलते माइक बंद नहीं होता। ये ऐसा कैसा जादू चलता है पार्लियामेंट में? ये जादू हमें भी जानना है कि 145 आप एमपीस को बाहर फेंकते, आप बिल पास करवाते हो जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। ये हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा 22 स्पीकर भारत ने नहीं देखा। हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं तो रूबिका जी वहीं खड़ा हूं, सदन बहस के लिए है, डिसरप्शन उसका पार्ट हो सकता है, कितना लंबा हो, कितना बड़ा पार्ट हो सकता है, इस पर बात करिए ना। आप कितना बड़ा उसका हिस्सा रखना चाहते हैं, और उसमें बड़ा नुकसान विपक्ष का है, लोकतंत्र का है, देश की जनता का है। सरकार तो जो चुन ली गई है वो 5 साल चलेगी, आप कुछ कर नहीं सकते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आप जबरिया कुर्सी पर नहीं बैठा सकते। तो इस हताशा से बाहर आना पड़ेगा। आपको सदन का सही इस्तेमाल करना सीखना हो। कई बार मैं कहता हूं, सत्ता पक्ष तो अपना काम कर ले रहा है, विपक्ष की छवि खराब हो रही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी का व्यवहार, उस पर प्रश्न चिन्ह बड़े खड़े हो रहे हैं। ओके, अरविंद जी, लास्ट कमेंट सर।
देखिए, मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी अगर इस तरह का व्यवहार रखेंगे पार्लियामेंट में और देश के खिलाफ जाके बदनामी करते हैं, ये जनता ये चीज़ें पसंद नहीं करती है। और प्रधानमंत्री के खिलाफ जितनी गालियां आप दोगे वो भी जनता पसंद नहीं करती है। और अल्टीमेटली जो हम अक्सर कहा करते हैं कि इनकी इंडी गठबंधन की आपसी लड़ाई है। कांग्रेस का जो 88 में वोट चला गया वो वोट बैंक वापस नहीं आया है, इसीलिए कहीं इकट्ठे होते हैं, कहीं लड़ते हैं, कहीं झगड़ते हैं। तो उससे क्या बनने वाला है? वोट चोरी का आरोप लगाते रहो, एसआईआर पे आरोप लगाते रहो, अब तो माइक पर भी से आरोप थोड़ी लग रहा बात है। बनती है। संसद रोड के मैप माइक पर भी क्या आरोप है, लगा दिया आज तो विजन जैसे क्या वाला है? ने। मैं हाँ देखो, अब ये कितनी छोटी बात है कि माइक बोला, अरे क्या नेता को माइक से फर्क पड़ छोटी रहा है? बात कैसी है? नेता के पास हमारा अगर ही जान माइक है, बंद नेता होता के पास मुद्दे हैं, नेता के पास कोई बात है तो वो रखी जाएगी। ये छोटी छोटी आदरणीय बातों से नहीं प्रधानमंत्री का चलता। माइक मैं ये कह रही हूँ, ये देश रूल बुक जो संविधान पहले से थी, चलता है, वही आज संसद है। रूल बुक से संविधान से चलती माइक है। बंद करते हैं। आप रूल के मुताबिक आइए, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है सर। बगैर रूल के आप जाएंगे, चूंकि आई थिंक आई एम एंटाइटल्ड एंड आई कैन यूज इट, तो फिर तो कदम आपके खिलाफ उठाए जाएंगे और फिर आप ये कहेंगे कि देखिए फासिज्म यहां पर चल रहा है। हर चीज आपके हिसाब से नहीं चल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ गूंज में जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।